ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਥ ਵਧਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? मैं सारे दर्शकों को पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अलग है। जैसे स्टॉक मार्केट का प्राइस अप एंड डाउन रोजाना सुबह या दिन में शाम को अलग अलग तरीके से होता है, रियल एस्टेट का ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे राखी जी ने बोला कि वो फ़र्क क्यों आता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग रह रहे हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज प्राइस कम है कल ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो हरीडली अपनी इन्वेस्टमेंट को एनकैश करना चाहते हैं उनको कभी कभी नुकसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अपने दर्शकों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज रियल एस्टेट मार्केट है तकरीबन हमारी नायग्रा फॉल की पिछले साल के मुकाबले 18% हायर है। अगर कल हम सोचते हैं जो इन्वेस्ट किया किसी आदमी ने कि आज उसने खरीदी है और मतलब पिछले साल खरीदी है, आज 18% उसने प्रॉफिट कर लिया उसके ऊपर, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो है ही इन्वेस्टमेंट है और उनको प्रॉफिट भी है। और कल अगर मार्केट डाउन हो जाती है तो 2% कम हो जाएगी, 3% कम हो जाएगी, नुकसान नहीं होता। लोगों को तब लगता है कि नुकसान हो गया, उन्होंने आज खरीदी है और कल ही वो बेचना चाहते हैं, उस समय उनको लगता है कि हमें थोड़ा नुकसान हो गया। वह रियल एस्टेट की मार्केट में कभी नुकसान नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं इसके साथ साथ ये भी चीज़ ऐड करूंगी भी कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमने अगर आज प्रॉपर्टी ले ली है और वो कंपेयर भी करने लग जाते हैं कि वो अगर 6 महीने बाद प्राइस देखते हैं प्रॉपर्टी का, अगर उनको प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और वही अगर वो 6 महीने बाद फिर से देखते हैं और वो पहले 6 महीने से अगर कम का प्राइस नजर आता है तो उनको लगता है कि हम फिर भी लॉस में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको हमारे क्योंकि रियल एस्टेट में प्री कंस्ट्रक्शन में भी बहुत काम करता हूँ, मैं आपको जो प्री कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, जो लोग रहने लग पड़ते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो अपने रहें और अच्छी जगह है। नायग्रा फॉल तो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं हर एक जने को कहूँगा भाई यहाँ के रहें। मगर जो लोग जो इन्वेस्टमेंट में जो लॉस और प्रॉफिट की जो बात होती है उनको ऐसा लगता है कभी लॉस इसलिए होता नहीं है क्योंकि जो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता है। तो हम कनाडा में आज की तारीख में मिनिमम 4 से 5% इन्फ्लेशन रेट लेके चलते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है बेसिकली, जो लास्ट ईयर तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो उसके मुकाबले हम 5 से 6% हम उसमें प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए लोगों को कभी कभी लगता है कि अगर वो सोचते हैं कि 6% पिछले साल प्राइस बढ़ा है, इस साल 5% बढ़ा है, तब उनको लगता है कि हमें लॉस हो गया। मेरी अपने दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी उनको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो वो मुझे कांटेक्ट करें और मेरा नंबर नीचे आ रहा है, तो मैं उनको सही तरीके से गाइड करूँगा कि किस समय प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाना है और कौन सी लोकेशन पे। जी सर, मैं अब आपके साथ साथ मैं मोहम्मद जी से भी बात करूंगी। फैसल जी, सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं नायग्रा मार्केट की, तो मैं आपसे भी पूछूंगी कि ऑल ओवर ओंटारियो में आपके भी अकॉर्डिंग कौन सा प्लेस ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रियल स्टेट मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ऑल ओवर ओंटारियो में आपके अकॉर्डिंग कौन सी जगह कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए जो बजट में भी हो हर किसी के? As far as Ontario is concerned, Ontario में Toronto is one of the best place, the whole GTA Toronto. And as far as GTA is concerned, GTA में towards the west end आ जाता है नायग्रा रीजन। ये से मैं कह रहा हूँ नायग्रा रीजन क्योंकि नायग्रा रीजन अब जो जिस तरीके से सिटी जिस तरीके से आगे चल रही है और जिस तरीके से एक्सपैंड हो रही है उसमें अब ज़्यादा रूम नहीं बचा टूवर्ड्स द ईस्ट एंड के, जिस ईस्ट एंड में जो जा सके। अब ईस्ट एंड की तरफ अगर हम जाते हैं तो वी हैव टू गो 3.5 hours अप टूवर्ड्स द अप नॉर्थ, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो इस तरफ टूवर्ड्स द वेस्ट एंड की तरफ जाते हैं जो हम यूएस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और एज यू नो कि नायग्रा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एड्रेस इटसेल्फ फॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नायग्रा फॉल्स आपको चाहे कहीं भी जाइए, नायग्रा फॉल्स पूरी दुनिया में मशहूर है, हर कोई नायग्रा फॉल्स के बारे में जानता है। और नायग्रा 2019 में इटसेल्फ 40 बिलियन का टूरिज्म है, $40 बिलियन का टूरिज्म रहा है नायग्रा में 2019 में। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से थोड़ा सा टूरिज्म कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम हुआ है, वो पूरी दुनिया में हुआ है।
और दूसरी बात ये है कि बहुत इम्पोर्टेंटली आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि समर गेम्स 2022 में कैनेडियन समर गेम्स नायग्रा फॉल्स में अक्टूबर में आने वाले हैं, जो कि एक अनदर बूस्टिंग चीज़ है। और सिटी ऑफ नायग्रा फॉल्स इटसेल्फ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जॉब्स क्रिएट करने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये नायग्रा रीजन, सेंट कैथरीन, नायग्रा फॉल्स, ये पूरा एरिया जो है फोर्ट एरी, ये सारा एरिया जो है वो बहुत अच्छा एरिया है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नायग्रा फॉल्स के बाद सीधा आता है यूएस बॉर्डर, और जो हमारा जो ट्रेड बॉर्डर है जो कनाडा से यूएस जो लगता है, उसकी हमारा सालाना जो हमारी जो सेल्स है वो तकरीबन, जो ट्रेड है वो तकरीबन $20 बिलियन का ट्रेड है जो हमारा आपस में एक दूसरे से हो रहा है। सो बेसिकली ये इटसेल्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और एज यू नो राइट नाउ एज वी स्पीक देयर आर लॉट्स ऑफ companies, trading companies, a lot of trucking companies, a lot of manufacturing companies have already opened up. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि Niagara Falls is one of the most developing regions. Niagara Falls में just recently एक बहुत अच्छा एक hospital भी आ रहा है, which will create a lot of employment in Niagara Falls. So basically, St. Catharines, Niagara Falls, Fort Erie, this is the place where things are happening. That's why people are going towards. इसीलिए लोग यहाँ से वेस्ट एंड की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट एंड क्या है? वेस्ट एंड यही है। जैसे हम हैमिल्टन, सेंट कैथरीन्स क्रॉस करते हैं, ये सारा ये वेस्ट एंड है। और यही जगह है जो मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जो छोटी सी नॉलेज है 20 साल की, उस नॉलेज के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन Ontario to invest right now, where people can get a lot of incentives with a very less investment, or prices are very nice here. So don't miss it out, guys. This is one of the best things. Don't miss out this opportunity.